नमस्कार, TCN न्यूज़ इंडिया में एक बार फिर सभी दर्शकों का स्वागत करते हैं। आइए खबरों की शुरुआत करने से पहले एक नजर डालते हैं कुछ दमदार खबरों पर। जनपद मुजफ्फरनगर में निर्दलीय प्रत्याशी ने आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी को दिया समर्थन। दोनों एक होकर लड़ेंगे चुनाव। दरअसल आपको बता दें, मामला जनपद मुजफ्फरनगर की नगर पंचायत बुढ़ाना का है, जहां बुढ़ाना नगर पंचायत से निर्दलीय प्रत्याशी नौसाबा पत्नी नवाब इम्तियाज ने नसरीन बानो तौसीफ राही को समर्थन दिया है। अब दोनों एक साथ होकर चुनाव लड़ेंगे। आप तस्वीरों में देख पा रहे हैं, जहां नगर पंचायत बुढ़ाना की राजनीति में एक बड़ा परिवर्तन देखा गया है, जहां नवाब इम्तियाज ने आम आदमी पार्टी बुढ़ाना से चुनाव लड़ रहे तौसीफ राही को समर्थन दिया है और कहा है कि दोनों एक साथ होकर चुनाव लड़ेंगे, जहां उन्होंने प्रेस वार्ता कर जानकारी दी। आइए आपको बताते हैं क्या कहना है नवाब इम्तियाज और तौसीफ राही का। मेरा नाम मोहम्मद नवाब इम्तियाज कुरैशी। हमारी जो ये प्रेस वार्ता हुई है 3 महीने पहले हमारे कुछ आपस में एक बैठ के बातचीत हुई थी। उसके अकॉर्डिंग हमने ये फैसले लिए हैं कि हम बुढ़ाना में एक मुस्लिम कैंडिडेट को चुनाव लड़ाएं। हमारा नंबर नहीं है, हमें सिंबल नहीं हुआ, तौसीफ भाई को चुनाव लड़ा रहे हैं हम लोग। पूरी टीम हमारे साथ कांग्रेस के भी लोग हैं और हमारे जो समाजवादी पार्टी गठबंधन के कुछ लोग थे वो भी हमारे साथ हैं, और तौसीफ भाई को हम चुनाव लड़ाने आगे प्रयास चल रहा है हमारा। हम और कैंडिडेटों को भी अपने साथ लाने का प्रयास कर रहे हैं। आम आदमी पार्टी से उम्मीदवार हूं नगर पंचायत बुढ़ाना से। आज किस तरह की जानकारी दे रही है? प्रेस वार्ता इसलिए हुई है, आज नवाब इम्तियाज साहब जो चुनाव मैदान में थे और समाजवादी पार्टी से सिंबल मांग रहे थे और उन्होंने अपना पर्चा नामजदगी भी दाखिल किया था और उन लोगों ने आज हमें समर्थन दिया है, हमारा सहयोग किया है। मैं उनका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं और उनसे ये वादा करता हूं, जिस उम्मीद के साथ उन्होंने मुझे समर्थन दिया है, सहयोग दिया है, मैं ये उनका जीवन भर ऋणी रहूँगा और ये कर्ज उनका इंशाल्लाह उतारने की कोशिश करूँगा। और अब हम दोनों मिलकर अब गठबंधन के उन और भारतीय जनता पार्टी से सामूहिक लड़ाई लड़ेंगे जिन्होंने हमारे साथ नाइंसाफ़ी की है, जिन्होंने हमारे साथ हक़तलफ़ी की है, जिन्होंने 18,000 वोटों को नज़रअंदाज करके दरकिनार करके हमें वोट बैंक बनाने का काम किया है। 18,000 वोट के वाले सिंबल के लिए तड़पते रहे और 18,000 वालों पे रहम ना आया और उन्होंने कहा हम ही चुनाव लड़ेंगे। वो लोग चुनाव मैदान में हैं जिनको हम लोगों ने, हमारी कौम ने 85,000 वोट दिया विधानसभा चुनाव में और वो उस 85,000 का 90,000 नहीं कर सके। आज भी हमारे वोट को, हमारे 18,000 वोट को बिखराव करना चाहते हैं। हम अपने 18,000 वोट न बटे, 18,000 वोट न बिखरे, इसके लिए हमने इकट्ठा होकर ये गठबंधन किया है जिससे हमारा वोट इकट्ठा और हम भारतीय जनता पार्टी को सामूहिक रूप से हरा सकें। और हम आपको यकीन दिलाना चाहते हैं, भारतीय जनता पार्टी को हराने का काम सपा RLD गठबंधन नहीं, ये गठबंधन जो आप देख रहे हैं ये भाजपा को हराने का काम करेगा इंशाल्लाह। कुछ नहीं चाहिए, हमें सेवा करनी है समाज की। हम सिर्फ और सिर्फ अपना मकसद समाज की, अपने पिछड़े दबे कुचले मुसलमान और 36 बिरादरी के लोगों की खिदमत और सेवा करना चाहते हैं। हमारे सामने कोई भी किसी भी तरह का प्रोपेगेंडा रचा उन्होंने, हमें हर तरीके से उन्होंने बरगलांदा, लेकिन हम उस बरगलांदे में नहीं आए। हमने उनसे एक डिमांड करी, एक रिक्वायरमेंट रखी अपनी, हर बार प्रयास किया कि आप लोग हमें चुनाव लड़ा लें। हमारी बुढ़ाना नगर पंचायत छोटी सी नगर पंचायत है, हम लोग सेवा करते हैं और समाजवादी पार्टी के सच्चे सिपाही हैं। उन लोगों ने हमारे साथ धोखा किया और धोखा इतना बड़ा किया, इतना बड़ा धोखा किया कि रात को 1 बजे तक हमें माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने, सबने हमारे से आश्वासन दिया, सब लोगों ने हमें कहा आपको टिकट होगा और टिकट के साथ हम सब मिलकर आपको चुनाव लड़ाएंगे। समाजवादी पार्टी के नाम पे धोखाधड़ी करने का काम करते हैं, चाहे वो कार्यकर्ताओं के साथ हो, चाहे वो पार्टी कैंडिडेटों के साथ हो, चाहे वो नेताओं के साथ हो, चाहे अभिनेताओं के साथ हो। हमारे बुढ़ाना में एक परिवार ने ये समझ लिया खास तौर से कि बुढ़ाना की जो समाजवादी पार्टी है वो सिर्फ हमारी है। हमारा मकसद
सिर्फ और सिर्फ यही था पहले भी और अब भी कि बुढ़ाना में मुस्लिम कैंडिडेट को टिकट दिया जाए, मुस्लिम कैंडिडेट को चुनाव लड़ाया जाए। हमने हर चंद ये चाहे, हमें हो, तौसीफ को, किसी को भी हो, हम 4 कैंडिडेट थे, चारों में से किसी को टिकट हो, लेकिन उन्होंने हमें ना टिकट देके कुछ लोगों ने टिकट तो ले लिया, लेकिन हमने पहले भी ये ठान रखी थी, अब भी ये ठान रखी है कि हम चारों प्रत्याशी एक होकर चुनाव लड़ेंगे। हमारे सामने नाम आ गया, अभी हमारे सामने नाम आ गया, हमारे तौसीफ भाई बैठे हैं, इन्होंने सबके सामने वादे वहीद किए हैं कि तन मन धन से सीट सामान्य में, पिछड़ी में अगली बार मैं आपको लड़ाऊंगा। तौसीफ भाई ये बातें नहीं है, इन्होंने हमसे ये कहा कि हम आपको चुनाव लड़ाएंगे अगली बार। हमने कहा हम मुसलमान कौम को बंटवारा नहीं करना चाहते, मैं सिर्फ ये चाहता हूं कि बुढ़ाना के 4 या 3 कैंडिडेट जो भी है वो एक साथ आए और हम सब मिलकर चुनाव लड़े। क्योंकि सिस्टम क्या हो रहा है, जिनकी 1100 वोट, दोनों आमना सामने वही कैंडिडेट है, हम लोगों के 18,000 वोट है, हम लोगों को नजरअंदाज किया जा रहा। हमने पहले भी यही कहा था, अब भी यही कह रहे हैं कि हम लोग बुढ़ाना की आवाम के लिए, बुढ़ाना की दबी कुचली जनता के लिए एक इनकी लड़ाई लड़ना चाहते हैं। हर तरीके से हम इनकी लड़ाई लड़ेंगे, चाहे यहाँ की हो, मुजफ्फरनगर, मेरठ या दिल्ली, लखनऊ, कहीं की भी लड़ाई हो। तन मन धन से हम यहाँ की जनता को सिर्फ और सिर्फ सेवा करना चाहते हैं। हमारा कोई उद्देश्य नहीं है, हमारा कोई लक्ष्य नहीं है, हमारा ये बिजनेस नहीं है। हम सिर्फ राजनीति अल्लाह की रजा के लिए करते हैं और कौम की खिदमत के लिए करते हैं। मैं सिर्फ और सिर्फ ये मीडिया बंधुओं के माध्यम से और इस आवाम के सामने वादा करता हूं कि मैंने कभी एक पानी की बोतल, एक चाय का कप हराम समझा है सर। मैंने कभी ये नहीं चाहा कि अगर इसका काम करवा रहा हूं तो इसे एक पानी की बोतल पी लूं। मैंने हमेशा हराम समझा है पानी की। सिर्फ और सिर्फ ये लक्ष्य रखा है कि अल्लाह, ये जो दबी बिचली कौम है, ये जो परेशान कौम है, इसकी हम रहबरी कर लें, इसकी हम मदद करें। हर तरीके से हम इस कौम को समझा रहे हैं। तो तौसीफ भाई की हमारी मशवरा है, हमारे सब साथियों की, और हमने यही सोचा है कि हमारे साथ में देखो और भी कैंडिडेट आने को तैयार हैं, उनसे भी मंथन चल रहा है। 1 दिन में, 2 दिन में, कल में, आज में वो भी आ सकते हैं। अगर हमें आलिमों को बुलाना पड़ेगा, आलिमों को इकट्ठा करेंगे, इनके बाद नहीं समझ में आएंगी, बाहर से आलिमों को बुलाएंगे, बाहर से रिश्तेदारों को बुलाएंगे। बुढ़ाने की आवाम के लिए सबसे बड़ी चुनौती है, बुढ़ाने की जो पब्लिक है, बुढ़ाने की जो आवाम है वो कंफ्यूज है, वोट किसको करें, किस मुस्लिम कैंडिडेट को हम दें। तो हमने पहले निर्णय यही लिया है कि इस बार हम तौसीफ भाई को लड़ा दें। इन्होंने हमारे से कह दिया सबके सामने, और इन्होंने खुले मन से कहा नेम करा लो, एग्रीमेंट करा लो, अगली बार आपको लड़ाऊंगा, चाहे सामान्य हो पिछड़ी में। जो आदमी हमारे लिए, कस्बे की जनता के लिए, आवाम के लिए, भोले भाले मुसलमानों की लड़ाई लड़ने को तैयार है, मैं उसके साथ। यहाँ मौजूद पत्रकार बंधु और हमारे इस चुनावी कारवां के हमारे बुजुर्गों, दोस्तों और अजीज साथियों, अभी आप लोगों से हमारे साथी, हमारे छोटे भाई नवाब इम्तियाज साहब आपसे मुखातिब थे। आज की ये प्रेस कॉन्फ्रेंस इसलिए रखी गई थी, बुढ़ाने के 2 नौजवान उम्मीदवार एक प्लेटफॉर्म पर आकर ये मैसेज देना चाहते हैं कि कौन प्रत्याशी बुढ़ाना की चुनावी रेस में सबसे आगे चल रहा है और किसको सबसे आगे पहली रेस में किया जा सकता है। हमारी और नवाब इम्तियाज साहब की, दोनों की, नवाब इम्तियाज साहब की और हमारी दोनों की एक ही आइडियोलॉजी, एक ही विचारधारा के हम लोग हैं, इसलिए हम दोनों को मिलन हुआ है। जो बात नवाब भाई ने कही है चुनाव लड़ाने की, भविष्य में मैं उस बात का समर्थन करता हूँ। वो ऐसा वादा मैंने उनसे किया है और मैं भविष्य में ये वादा पूरा करने का काम करूँगा। जनपद मुजफ्फरनगर में DCDF के पूर्व चेयरमैन ने सभासद की कार्यालय का शुभारंभ किया। दरअसल आपको बता दें, जनपद मुजफ्फरनगर के कस्बा बुढ़ाना में वार्ड नंबर 5 में DCDF के पूर्व चेयरमैन सुबोध त्यागी ने
दीपक कुमार के कार्यालय का फीता काटकर शुभारंभ किया। इस दौरान हजारों की संख्या में उनके समर्थक साथ रहे। वहीं कार्यक्रम का संचालन डॉक्टर फल कुमार ने किया, जहां मंच द्वारा बोलते हुए डीसीडीएफ के पूर्व चेयरमैन सुबोध त्यागी ने अपनी पत्नी उमा त्यागी के पक्ष में और वार्ड नंबर 5 से दीपक कुमार के पक्ष में साइकिल के चुनाव निशान पर लोगों से वोट देने की अपील की। जहां इस कार्यक्रम में सर्व समाज के लोग देखे गए। आप भी देखिए एक नजारा। जनपद मुजफ्फरनगर पुलिस ने अवैध शस्त्र बनाने की फैक्ट्री का किया भंडाफोड़। मौके से एक आरोपी हुआ गिरफ्तार, जिसके कब्जे से भारी मात्रा में बना व अधबना असला हुआ बरामद। पुलिस ने पूछताछ के बाद आरोपी को भेजा जेल। दरअसल आपको बता दें, मामला जनपद मुजफ्फरनगर की कोतवाली बुढ़ाना क्षेत्र के ग्राम जोला के जंगल का है, जहां पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर अवैध तमंचा बनाने की फैक्ट्री का भांडाफोड़ किया है। जहां पुलिस ने मसरूर पुत्र सलामू निवासी ग्राम जोला को मौके से गिरफ्तार किया है, जिसके कब्जे से पुलिस ने 12 बोर देसी तमंचा 2 व 10 अधबने बॉडी यानी 1 दर्जन बने हुए तमंचे और 16 अधबने तमंचे बरामद किए हैं। जहां पुलिस ने एसपी देहात अतुल श्रीवास्तव ने प्रेस वार्ता में जानकारी दी है कि आरोपी पर पहले 5 मुकदमे हैं और आरोपी से अभी पूछताछ की जा रही है। पूछताछ के बाद पता लगेगा कि यह असला चुनाव में प्रयोग तो नहीं किए जाने थे। जहां एसपी देहात अतुल श्रीवास्तव ने प्रेस वार्ता कर जानकारी दी। यानी बुढ़ाना पुलिस ने अवैध शस्त्र बनाने की फैक्ट्री का भांडाफोड़ करते हुए एक आरोपी को जेल भेज दिया है। देखिए, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा अपराधियों पर नियंत्रण लगाने के लिए लगातार निर्देश दिए जा रहे थे। इस निर्देश के क्रम में थाना बुढ़ाना की टीम को एक सूचना प्राप्त हुई थी कि जौला में कुछ लोग शस्त्र बनाने की का काम कर रहे हैं। इस आधार पर कार्रवाई करते हुए एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है और उससे बड़े पैमाने पर तमंचे बरामद किए गए हैं, जो कुछ बने हुए हैं, अध बने हैं। इसमें 12 बने हुए तमंचे बरामद हुए हैं, बंदूक बरामद हुई है और इसके अतिरिक्त 16 अध बने हुए तमंचे बरामद हुए हैं और भारी मात्रा में जो असलाह बनाने के सामान होते हैं, उपकरण होते हैं, वो उपकरण पकड़े गए हैं। इनसे विस्तृत पूछताछ की जा रही है, जानकारी की जा रही है कि ये कहाँ से इनका जो कच्चा माल था वो ला रहे थे और बनाने के बाद इनकी सप्लाई कहाँ कर रहे थे, पूर्व में कितनी की जा चुकी है और आगे कहाँ करनी थी, इसकी विस्तृत जांच की जा रही है, पूछताछ की जा रही है। पूछताछ में जो तथ्य प्रकाश में आएंगे, जो भी दोषी होंगे उनके विरुद्ध भी कार्रवाई की जाएगी। कैसे बताया कि चुनाव में ये प्रयोग करने थे तमंचे? ये मैंने बताया कि इनसे विस्तृत पूछताछ की जा रही है। इस संबंध में निर्वाचन में भी के संबंध में भी पूछताछ की जा रही है। जो तथ्य प्रकाश में आएंगे उनके आधार पर कार्रवाई करेंगे। आज के इस अंक में इतना ही। मिलते हैं अगले अंक में कुछ और खबरों के साथ। तब तक देखते रहिए TCN न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।